गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका दोस्त तनिष देव सिंह। आज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं अपनी डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाला हूं। तो आज वो दिन आ गया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कंटिन्यू करके बता देता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई साल से हम कुछ ही एपिसोड्स को अगेन एंड अगेन रिपीट होते हुए देख रहे थे डोरेमोन के। हर कोई नहीं जानता कि कैसे डोरेमोन का एंड होगा। हर कोई बचपन से लेकर बड़ा हो गया है, हर किसी ने अपने जीवन में डोरेमोन जरूर देखा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने भी अपने जीवन में डोरेमोन बहुत देखा है। लेकिन हमेशा हमेशा मन में ये इच्छा बनी रहती थी कि आखिर इस डोरेमोन का अंत कैसे होगा। तो अभी हाल ही में जापान में एक बुक लॉन्च हुई है, डोरेमोन का लास्ट एपिसोड, जिसमें डिफाइन किया गया है। तो चलिए हम आपको इस डोरेमोन के लास्ट एपिसोड के बारे में बताते हैं। हमेशा की तरह वो ही घर दिखाते हैं जहाँ डोरेमोन नोबिता रहते थे। नोबिता भागते हुए सीढ़ी पर चढ़ता है, गेट खोलता है, डोरेमोन से चिल्लाकर कहता है कि डोरेमोन डोरेमोन मुझे अभी गैजेट दो, मुझे अभी गैजेट चाहिए, मुझे जियान ने मारा है, मुझे गैजेट चाहिए। वो देखता है कि डोरेमोन बिल्कुल शांत है और उसके हाथ से एकदम बुक नीचे गिर जाती है। वो डोरेमोन को खूब हिलाता है कि डोरेमोन डोरेमोन उठो ना, डोरेमोन डोरेमोन उठते क्यों नहीं, डोरेमोन उठो डोरेमोन। तभी डोरेमोन नीचे गिर जाता है। डोरेमोन में बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं हो रही थी। इसे देखकर नोबिता उदास हो जाता है। वो कहता है अब मैं क्या करूं। वो टेलीविज़न पे डोरामी से बात करता है। डोरामी से कहता है डोरामी देखो ना डोरेमोन को क्या हो गया है, डोरामी जल्दी से डोरेमोन को ठीक करो, डोरामी डोरामी कुछ तो करो। डोरामी फिर उसकी बात समझती है और उसे कहती है कि डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। वो कहता है कि चलो अच्छा है, डोरेमोन की बैटरी ही ख़त्म हुई है, मैं इसकी नई बैटरी लगा दूंगा और डोरेमोन ठीक हो जाएगा। तभी डोरामी बताती है कि डोरेमोन एक पुराने टाइप का रोबोट है जिसके कान में बैटरी हुआ करती थी, लेकिन डोरेमोन ने वो बैटरी अपने आप हटवा दी क्योंकि अब उसकी बैटरी उसके अंदर सिस्टम में है, इसलिए उसके अब कान नहीं रहे हैं। तो ये देखकर नोबिता सोच में पड़ता है। वो कहता है अब मैं क्या करूँ। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है, कहता है डोरामी कुछ तो तरीका होगा। डोरामी बताती है कि हाँ एक तरीका है, अगर हम इसे एनर्जी दें तो ये ज़िंदा हो सकता है, लेकिन इसमें एक खतरा है, डोरेमोन अपनी सारी याददाश्त भूल जाएगा और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरे की बात होगी। नोबिता फिर जोश में खड़ा होता है, कहता है मैं अभी टाइम ट्रैवल करके डोरेमोन के लिए नए कान या फिर बैटरी लेकर आऊँगा। जैसे ही वो अपनी अलमारी खोलता है, वहाँ पर उसे एक जोर का झटका लगता है क्योंकि वहाँ पर उसकी टाइम मशीन नहीं थी। तभी डोरामी उसे बताती है कि नोबिता जब डोरेमोन नहीं रहा तो अब टाइम मशीन भी नहीं रहेगी। वो उसे कहती है कि मैं भी आने की कोशिश करती, लेकिन मुझे भी कई बार टाइम पेट्रोल ने रास्ते में ही रोक दिया है। अब टाइम ट्रैवल के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, ना ही अब कोई फ्यूचर से पास्ट में जा सकता है और ना ही कोई पास्ट से फ्यूचर में। फिर वो डोरामी से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं डोरेमोन की पॉकेट में से एक गैजेट निकाल कर डोरेमोन के कान लगा देता हूँ। तो डोरामी कहती है नहीं नोबिता, अब तुम डोरेमोन की पॉकेट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अब डोरेमोन नहीं रहा है। नोबिता बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है। वो फिर डोरामी से कहता है डोरामी कुछ तो बताओ, हम क्या करें। डोरामी नोबिता को दो चॉइस देती है। वो कहती है पहली चॉइस ये है कि तुम टाइम पेट्रोल से रिक्वेस्ट कर लो, वो डोरेमोन की बैटरी लगा देंगे, लेकिन डोरेमोन अपनी सारी मेमोरी भूल चुका होगा। और सेकंड चॉइस तुम्हारे पास ये है कि तुम थोड़े समय के लिए वेट करो, नई टेक्नोलॉजी आएगी जिससे हम डोरेमोन को फिर से बना सकेंगे। वो शाम नोबिता के लिए बहुत ही ज़्यादा उदास शाम थी क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी एक दिन भी एक पल भी डोरेमोन के बिना नहीं बिताया था। उसकी मम्मी उसे खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपनी मम्मी की आवाज़ का कोई भी जवाब नहीं देता। वो बेचारा एक कमरे में चुपचाप बैठा रहता है और डोरेमोन की ओर निहारता रहता है। उसे अपने पुराने पल याद आते हैं जो वो डोरेमोन के साथ बिताया करता था। वो डोरेमोन से कहता है डोरेमोन तुम्हें याद है, हम लड़ा करते थे, हम खूब लड़ा करते थे, मैं तुम्हें रकून डॉग बुलाया करता था और तुम भी मुझे बुद्धू नालायक नोबिता कहते थे। हम लोग बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, लेकिन झगड़ा करने के बाद भी हम लोग एक साथ रहते थे। हम लोग हर मुसीबत का डट कर सामना करते थे। हमने कई बार पास्ट में ट्रैवल किया, फ्यूचर में ट्रैवल किया, कई हिस्टोरिक जगह गए, कई लोगों से हमने पंगे किए, लेकिन तुम्हें याद है डोरेमोन, हमने बहुत मज़े किए, बहुत ज़्यादा मज़े किए। जब मैं रोकर घर आया करता था तो तुम मुझे छुपाया करते थे।
अगर मैं कोई अच्छा कार्य करता तो तुम मेरे को शाबाशी देते थे। हम दोनों लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, लेकिन अंत में साथ रहते भी थे। साथ रहकर हम खाते थे, एक दूसरे के हम दोनों पक्के दोस्त थे। तुम्हें याद है ना डोरेमोन? डोरेमोन नोबिता ये बात रोते रोते कहता है। उसकी आंखों से बहुत आंसू टपक रहे होते हैं। वो निरंतर डोरेमोन की ओर ही निहारता रहता है, लेकिन डोरेमोन पुतले की तरह बैठा होता है। नोबिता रोते रोते इस बात की कसम खाता है कि डोरेमोन कुछ भी हो जाए, मैं एक दिन बहुत बड़ा इंटेलिजेंट आदमी बनूंगा और तुम्हें मैं ठीक करके रहूंगा। डोरेमोन, मेरा तुमसे ये वादा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा तुमसे ये वादा है। समय बीतता चला जाता है। फिर तुरंत एक ऐसा समय दिखाते हैं जिस समय कई सारे लोग अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। डोरेमोन डोरेमोन की याद में डूबा हुआ नोबिता रिजल्ट देखने तो जाता है। वह वहाँ पर देखता है कि उसने प्रथम स्थान ग्रहण किया है, लेकिन फिर भी अपनी फर्स्ट पोजीशन देखने के बाद वो इतना खुश नहीं होता है। वो सीरियस मूड में आगे चलता रहता है। तभी वहाँ पर उसे पीछे से सुजुको आवाज़ देती है कि नोबिता, नोबिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस नोबिता, तुम फर्स्ट आए हो। डेकिसुबी की कहता है कि नोबिता, तुमने तो कमाल कर दिया, हमेशा की तरह तुम प्रथम आए हो। नोबिता कहता है कि नहीं, अब मेरे लिए मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। सुजुका नोबिता को पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो बेचारा साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं कोई भी पार्टी, मुझे बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं। वो यह बात सुजुका से बोलता है। सुजुका कहती है पता नहीं नोबिता को क्या हो गया है। नोबिता बेचारा सीरियस माइंड में होते हुए चलता रहता है, चला जाता है। शिजुका बेचारी रोने लगती है कि नोबिता को क्या हो गया। डेकिसुगी रोकता है उसे, लेकिन वो बिल्कुल भी थमती नहीं है। तभी फिर समय दिखाते हैं कि दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। उसमें हमारा सुनियो, जियान और डेकिसुगी होता है। डेकिसुगी अब प्रेसिडेंट बन चुका होता है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि काश हम डोरेमोन को वापस ला पाएँ, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई है जो डोरेमोन वापस आ सके। वो लोग नोबिता की बात कर रहे होते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है। वो कहते हैं कि नोबिता के पास तो अलग अलग प्रकार के गैजेट्स हैं जिनसे वो कुछ भी कर सकता है। डेकिसुगी कहता है कि हाँ, सच में नोबिता अब बहुत इंटेलिजेंट है। अब उनकी कंट्री का जो फ्यूचर है वो नोबिता के कंधों पर ही निर्भर करता है। डेकिसुगी बाहर शीशे से निहारता रहता है और नोबिता के बारे में सोचता रहता है। तभी दिखाते हैं कि शिजुका और नोबिता की शादी हो चुकी होती है। वो काफ़ी ही एजेड हो चुके होते हैं। शिजुका कमरे में आती है नोबिता के पास और देखती है वहाँ पे खूब ज़्यादा रोशनी होती है। उस समय नोबिता एक बहुत ही बियर्ड वाला मैन दिखाया गया है। नोबिता की बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी है और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब वो बचपन वाला नोबिता नहीं रहा। वो वहाँ पर बैठकर कुछ आविष्कार कर रहा होता है। शिजुका जब देखती है, वो देखती है कि वहाँ पर डोरेमोन की पुरानी बॉडी लेटी हुई है। एक मशीन के अंदर डोरेमोन लेटा हुआ है। वो नोबिता से पूछती है कि नोबिता, नोबिता, ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है शिजुका, मैंने एक तरीका निकाला है, मैं डोरेमोन को वापस जिंदा कर कर रहूँगा। तभी वो अपनी मशीन का बटन ऑन करता है। मशीन में प्रोसेसिंग चलती रहती है। मशीन में डोरेमोन बेचारा पुतले की तरह लेटा हुआ था। नोबिता और शिजुका निरंतर उस मशीन की ओर देखते रहते हैं और नोबिता सोचता है कि मेरा डोरेमोन जल्द ही जिंदा हो जाएगा। वो लोग इंतज़ार करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा समय निकलता रहता है, निकलता रहता है। तभी बहुत देर के बाद मशीन की प्रोसेसिंग पूरी होती है और डोरेमोन का थोड़ा सा हाथ हिलता है। डोरेमोन धीरे धीरे कर कर उठने लगता है। मशीन का ढक्कन खुलता है और डोरेमोन उठकर बैठ जाता है। वो थोड़ा सा अपने सिर पर हाथ लगाता है, नोबिता की तरफ देखता है और नोबिता से कहता है, नोबिता, तुम कितने आलसी हो, तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया नोबिता। उसे नोबिता और शिजुका की बचपन वाली शक्ल बार बार याद आ रही होती है, लेकिन वो अब प्रेजेंट के नोबिता को देखता है तो उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी आ चुकी होती है। उसके चेहरा भी थोड़ा थोड़ा झुर्रियों वाला हो चुका होता है। दोनों डोरेमोन और नोबिता एक दूसरे से गले मिलकर बहुत रोते हैं। नोबिता को डोरेमोन की बहुत याद आ रही थी और अब वो खुश है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो में पता ही चल गया कि डोरेमोन का कैसा अंत हुआ। जो नोबिता बचपन से ही खूब ज़्यादा कमज़ोर था, उसे हर कोई मारता रहता था। जियान उसे समय समय पर सताता रहता था। वो नोबिता हमेशा डोरेमोन की मदद लेता था और डोरेमोन सदैव उसकी सच्चे मन से सहायता करता था। लेकिन जब डोरेमोन
के अंदर खराबी आ गई। तब नोबिता बहुत उदास हुआ। उस समय नोबिता को अपनी सही शक्तियों का अंदाज़ा हुआ। उस समय उसने दृढ़ निश्चय लिया कि वह भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और एक न एक दिन अपने प्यारे दोस्त डोरेमोन को अवश्य ठीक करेगा। तो इस कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि हम लोगों को अपने आप को बचपन की हालत देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग वीक हैं, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक सही समय और एक सही चोट की ज़रूरत होती है आपको तरक्की करने के लिए। जैसे नोबिता बचपन से ही वीक था, लेकिन डोरेमोन के खो जाने के गम ने उसे एक जीनियस बना दिया। वैसे ही आप भी अपनी शक्तियों का अंदाज़ा रखिए और ये ध्यान रखिए कि एक सही समय जरूर ऐसा आएगा जिस समय आपका जीनियस बाहर निकलेगा और आपको उसी समय का सही इंतज़ार करना है। और कभी भी हार ना माने और सदैव निरंतर प्रयास करते रहें। थैंक यू। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।